उम्मीद की किरण कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन निराशा से बहुत बेहतर होती है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। ब्लॉग कहें या ब्लॉग कहें, क्योंकि स्टडी तो हुई नहीं है तो स्टडी ब्लॉग कैसी होगा, ना ही कोई स्टडी की क्लिप्स है इसमें। आज ये ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है, शायद 1 वीक से भी ऊपर हो चुका है। जितना ही मैं अपनी स्टडी को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, सब कुछ अपने फेवर में करने की कोशिश करती हूँ कि हालातों को कैसे भी मैनेज किया जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम में। जो मेरा सितंबर में एग्ज़ाम है उसके लिए तो बहुत ही कम बचा है, 10-15 दिन ही बचे हैं लगभग। ठीक से अगर स्टडी की जाए, क्योंकि हफ्ते 10 दिन पहले से तो सिर्फ मॉक पर ही वो होता है। स्टडी जो हम मेन कर सकते हैं वो नहीं हो पाती है फिर, क्योंकि ये रहता है कि हम थोड़े से मॉक टेस्ट ही लगा लें ठीक से। मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक होने के बाद जब स्टडी मेरी अपनी लाइन पर आई थी, मैं अपने अच्छे से स्टडी करने लगी, तो मेरे दोनों ही बेटों की अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एक की तो काफ़ी पहले से ख़राब थी, एक की थोड़ी बाद में ज़्यादा ख़राब हो गई। दोनों की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। एक की तबीयत ख़राब थी तब भी मैं थोड़ा थोड़ा मैनेज कर पा रही थी, अपनी स्टडी भी कर पा रही थी, थोड़ा ब्लॉग्स भी आ पा रहे थे। लेकिन जब दोनों की तबीयत ख़राब हो गई तो माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। ऐसा नहीं था कि टाइम नहीं निकाल सकती थी, टाइम फिर भी निकाल सकता था, क्योंकि बच्चे मेडिसिन लेके सो भी जाते हैं। लेकिन माइंड थोड़ा इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि कैसे सब कुछ मैनेज किया जाए। तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ, स्टडी का भी माइंड बहुत स्ट्रेस में रहा। बस ये है कि हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, लेकिन ये है कि हर चीज़ों से हमें लड़कर आगे निकलना ही है, कैसे भी करके। जब दोनों बेटों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो कई एक दिन तो माइंड इतना डिस्टर्ब रहा कि मैं बुक्स लेकर नहीं बैठ पाई। तो फिर कोई ब्लॉग बनाना तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि इसमें एडिटिंग भी करनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती है। जब माइंड ही अपना डिस्टर्ब हो तो फिर नहीं हो पाता है मैनेज। बाकी स्टडी की रही तो जो एग्ज़ाम मेरा सितंबर में है, बस उसका मैं वीडियोज़ वगैरह देखती थी, लेकिन वीडियोज़ वगैरह देखने से इतना अच्छे से स्टडी नहीं हो पाती है। बस ये था कि कुछ मतलब थोड़ा बहुत तो जाए माइंड में। जब बच्चे सो रहे होते थे तो सिर्फ वीडियो ही सुन पाती थी, वो भी कितना दिमाग में जाता है स्ट्रेस में। तो बस यही है, काफ़ी कुछ मैनेज कर लो, लेकिन जब हालात ऐसे हो जाएं तो फिर थोड़ा मैनेज करना तो कहो कि कर सकते हैं हम जैसे तैसे मैनेज, लेकिन माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता। जब बेटों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर मेरे सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। स्टडी, मेरी सिचुएशंस, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगती है मुझे कि अब मुझसे कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा। लेकिन ठीक है, वो 1-2 दिन का ही चलता है कि ठीक है, 1-2 दिन में थोड़ी सी बच्चों की हालत ठीक हो गई तो फिर मैंने खुद को ठीक किया, अपने स्टडी में फिर वापस लौटने की कोशिश की। क्योंकि अगर हमें हमारे सपने पूरे करने हैं तो हमें हर चीज़ से, हर एक चीज़, हर हालातों से हमें निकलना ही होगा। अगर हम उनसे नहीं निकलेंगे, सबसे पहली बात है कि अगर हम उनसे नहीं निकलूँगी तो मैं अपने बच्चों का ही ध्यान नहीं रख पाऊँगी। और जब बच्चे की तबीयत ख़राब है या कुछ भी उससे प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी एक्स्ट्रा केयर की भी ज़रूरत है। माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन उसको भी कंट्रोल करना ही पड़ता है कि कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे ही रहे तो फिर स्टडी तो बहुत दूर की बात है, हम बच्चे को ही ठीक से केयर नहीं कर पाएंगे। तो वही निकल तो गया 1 हफ्ता तक, लेकिन ठीक है जो हुआ। फिर से बस सब कुछ से लड़के अपनी स्टडी के लिए जो टाइम बचा है उसमें पूरी जी जान लगा कर कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें हालात से हमें ही लड़ना होगा। कोई और समय तो ना हमारे पास आएगा, ना कोई और हमारे लिए कुछ कर पाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा फिर बच्चे का मन भी कर रहा था तो वो अपनी नाना नानी के पास चले गए थे, तो वहीं चले गए, 3 दिन वहाँ कटे। तो फिर उस चक्कर में फिर पढ़ाई और डिस्टर्ब हुई, क्योंकि बुक्स लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है। मैं कुछ भी लेकर नहीं गई थी, ऐसे ही चली गई थी। बच्चे उदास हो रहे थे बहुत ज़्यादा। जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो, अपनी ही तबीयत ख़राब हो, तो हमें ही लगता है कि कुछ अलग हो, कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाए, जिससे हमारा माइंड थोड़ा चेंज हो। तो फिर बच्चों का भी था तो फिर चली गई थी, लेकिन बुक्स वगैरह यहीं छूटी। तो फिर कोई स्टडी खास हुई नहीं, बस ये था मोबाइल है पास में तो वीडियो है। आजकल ये फैसिलिटी बहुत अच्छी ही है एक तरह से कि आप अचानक से कहीं चले जा रहे हो तो आप बिल्कुल मतलब अपनी स्टडी से एक तरह से दूर नहीं होगे। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप वीडियो सुन सकते हो। वीडियो में जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे थे या जो भी चीज़ पढ़ रहे थे, आप उससे रिलेटेड कुछ वीडियो सुन सकते हो। उससे अपनी स्टडी को एक तरह से कंटिन्यू रख सकते हो, एकदम से ब्रेक नहीं होता है। लेकिन हाँ, वो कंसिस्टेंसी तो आपकी बुक्स लेकर बैठने से, प्रॉपर टाइम देने से ही आती है। लेकिन कहते हैं ना कि बिल्कुल ज़ीरो होने से बेस्ट है कि कुछ ना कुछ तो किया जाए। तो उस तरह से बस वीडियोस ही के साथ मेरा ये पूरा वीक निकल गया।
पूरे वीक में कुछ खास स्टडी नहीं हो पाई, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा बच्चों की हेल्थ सुधार हुआ है। आज बच्चे स्कूल भी गए हैं और मैंने वीडियोस की क्लिप तो नहीं, वो स्टडी वाली नहीं बनाई थी क्योंकि स्टडी मैंने मॉर्निंग में की ही नहीं थी, सिर्फ बच्चों के लिए जल्दी उठी थी क्योंकि बहुत सारे काम भी होते हैं। बच्चों की तबीयत ख़राब हो, उन्हें बहुत सारी मेडिसिन देनी है, 2-2 3-3 सिरप वगैरह पिलाने होते हैं, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो फिर बच्चों को उठाने में मैं 5 बजे से फिर उनको उठाने में उनके काम में ही लगी रही, धीरे धीरे वही काम, क्योंकि थोड़ा सा जब मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है तो मेरी बॉडी भी वीक जैसा फील करने लगती है, तो फिर मुझे काम करने में भी दिक्कत होने लगती है। तो ये था कि आज की स्टडी मैंने की थी, फिर बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर अपनी स्टडी को प्रॉपर अपने किया था। वो 3 घंटे मैंने अच्छे से अपनी स्टडी कर ली थी। आज तो स्टडी हुई, आज बच्चे शायद 9 दिन के बाद स्कूल गए थे, तो फिर उसके बाद मैंने आज स्टडी की। लेकिन स्टडी तो जब तक बच्चों की ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं थी मैंने की थी। मेरी स्टडी शायद 5 दिन बिल्कुल बंद रही, 5 दिन मैंने बुक्स को नहीं उठाया था, तो वो 5 दिन बहुत ज़्यादा बेकार रहे। लेकिन वही है कि हम किसी चीज़ से अपने आप को डिमोटिवेट करने से बेस्ट है कि उससे हम जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करें और निकल के हम अपने सपनों के लिए फिर से कोशिश करें, क्योंकि कोशिश हमें ही करनी है, सपने हमारे हैं तो पूरे भी हमें ही करने हैं। और हालात आएंगे ऐसे ही, अगर उनसे हम हार जाएंगे तो फिर कभी सपने पूरे नहीं होंगे। हमारे अपनों के लिए जो हमने सपने देखे हैं उन्हें हमें पूरे करने के लिए कोशिश भी हमें खुद ही करनी है। तो ये 7 दिन भी बीत गए और आगे जो इनमें लॉस हुआ है उनकी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उनको जो हुआ है उसके लिए रिग्रेट करके आगे रोने से तो बेस्ट है कि अब उनके लिए कोशिश की जाए, जितना अपना 100% है देने की वो दिया जाए, अपनी स्टडी में पूरा माइंड लगाया जाए, पूरा अपने आप को अच्छे से स्टडी की जाए और जो हुआ है उसे भूल कर मैं आगे बढ़ूँ।